मम्मा पापा नहीं है, बहन भाई हैं छोटे, किराए का घर है, हालात की वजह से रोड पे आना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है मेरा बच्चा दूध से बैठा रहता है, घर का रेंट 3 माह हो गए वो नहीं दिया। यहाँ पे कोई खाना गाड़ी वाला दे जाए वही घर ले जाके तो वही खा लेते हैं। मेरी मम्मा बैंक में जॉब करती थी, तब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जो चीज़ मांगनी मम्मा को एक दफ़ा कहना, वो चीज़ 10 दफ़ा मिल जाती थी। अभी मैं किसी टाइम बैठी हूँ रोड पे, मेरा दिल करता मैं अपनी मम्मा को बाजें लगाऊं, रोऊं कि मेरे पास आ जाए, लेकिन अब वो चले गए, कभी आ नहीं सकते। रिश्तेदार को कॉल करो, वो कहते इन्होंने मांगना ही है। गाड़ी वाला आया था, कह रहा था आप मेरे साथ बैठो, इसको क्लोज कर दो, मैं आपको पैसे दूंगा, 5,000 दे दिया करूंगा, 10,000 आप मेरे से दोस्ती कर लो। अगर हमने गलत करना हो तो हमें रोड पे बैठने की जरूरत है। एक दिन औरत आई थी गाड़ी वाली, कहती आपको शॉप डाल के दे दे। मैंने कहा डाल दे आप, मैं कर लूंगी शॉप। वो कहते मैं फिर आऊंगी। वो आज तक नहीं आई, 5 रुपए भी नहीं दे के गई, बस पूछ के चली गई। मुझे अल्लाह दे मैं उनको दूं जिनके पास नहीं है। किसी का घर काम करती थी, उन्होंने अंकल ने मुझे बोला था आप मेरे से दोस्ती कर लो, मुझे 1-2 दफा हफ्ते में मिलने आया करो। ये वो हुकूमत से भी मेरी पीला, लोगों से भी पीला, मेरी क्या हेल्प मेरी कर सकते हैं तो कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लीडर टीवी हमेशा उस औरत, हमेशा उस लड़की और उस माँ की आवाज़ बना है जो कि अपना खुद मेहनत कर कर खाती है। आज मेरे साथ ऐसी ये खतून मौजूद हैं जो कर यहाँ पर मास्क सेल कर कर अपने घर का गुजारा करती हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है और ऐसी क्या मजबूरी बनी है जो यहाँ पर ये मास्क सेल करने पर मजबूर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी बन गई आपकी कि आप घर से बाहर आकर इस सर्द मौसम में ये मास्क बेच रही हैं? मम्मा पापा नहीं है, बहन भाई हैं छोटे, तो किराए का घर है, हालात की वजह से ये यहाँ पे निकली। तो भाई कोई नहीं भरा? भाई एक ही छोटा है, 10 साल का, छोटे हैं भाइयों हम। शादीशुदा हैं आप? हाँ शादीशुदा हूँ। तो आपका हस्बैंड क्या करता है? वो दूसरी वाइफ के पास रहते हैं। दूसरी वाइफ के पास है? ऐसा क्यों हुआ? बस उनकी मर्जी, जी, उनकी मर्जी है। तो आपने रोका नहीं है उनको कि किधर जा रहे हैं आप? जब आपकी मेरे साथ शादी हुई है तो आप दूसरी बीवी के पास क्यों जा रहे हैं? मैं रोकने वाली कौन होती? हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी। बच्चे भी हैं आपके? मेरा बेटा है। बेटा छोटा है वो? बिल्कुल छोटा। अच्छा, तो कितना आपका इस मास्क बेचने से गुजारा हो जाता है घर? कभी 500 हो जाता है, कभी होते ही नहीं है। बिल्कुल मास्क का अब काम ही नहीं रह गया। कभी हो जाते, कभी नहीं होते। मुश्किल से हालात गुजरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरा बच्चा दूध से बैठा रहता है, बहन भाई छोटे हैं, तो हम घर का रेंट 3 माह हो गए वो नहीं दिया। और 3 महीने से घर का रेंट ही नहीं दिया? हाँ जी। इसी वजह से कि गुजारा नहीं होता, कुछ कमाने वाला कोई जरिया नहीं है? हाँ जी, 3 माह से नहीं दिया। मम्मा पापा की डेथ हो गई ना, तो हमारे उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा तंग हो गए। तो कोई माल मकान है वो भी तंग करते हैं, जब रेंट दो, जब घर खाली करो। तो उन्होंने तो अपना रेंट लेना ही लेना। तो वो कहते हैं हम किसी और को मकान दे देंगे, आप खाली करो, आपकी चीज़ें रख लेते हैं, आप चले जाओ। बिल नहीं दिया, 2 माह हो गए हमने। इस वजह से वो हमें तंग कर रहे हैं। तो हम इस मुश्किल की वजह से निकले कि चलो कोई थोड़ा घर का गुजारा कर लूँ, कुछ थोड़ा जमा करके थोड़े उनको दे दूँ। मुझे 500 हो जाए, मैं 200 उनको 20 से दे दूँ, कुछ 200-300 का घर का चला लूँ। कभी हम लोग खाते हैं, कभी नहीं खाते। यहाँ पे कोई खाना गाड़ी वाला दे जाए वही घर ले जाके तो वही खा लेते हैं। कभी घर बनाते हैं, कभी नहीं बनाते। इतने मुश्किल हालात हैं, इस वजह से रोड पे आना पड़ा। तो जब आपके माँ बाप हयात थे तब आप क्या करती थी? तब मैं कुछ भी नहीं करती थी। तब मेरी मम्मा बैंक में जॉब करती थी और पापा भी करते थे काम। तब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जो चीज़ मांगनी मम्मा को एक दफ़ा कहना, वो चीज़ 10 दफ़ा मिल जाती थी। हाँ, तो फिर माँ ही होती हैं। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? उनके बगैर है ही नहीं दुनिया में और यूँ हालात दर बदर फिर रही हैं आप। उनके बगैर उनकी याद आती है हमें। मैं यहाँ पे रोड पे बैठी हूँ, उनको याद करके रो पड़ती हूँ। मुझे उनकी याद आती है, रात को सोते वक्त, उठते वक्त मैं रोती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मुझे रोते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त उनकी याद आती, हर टाइम उनकी याद आती, मैं रोती हूँ। अभी मैं किसी टाइम बैठी हूँ रोड पे, मेरा दिल करता मैं अपनी मम्मा को बाजें लगाऊं, रोऊं कि मेरे पास आ जाए, लेकिन अब वो चले गए। कभी हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, आ नहीं सकते।
फिर भी हम लोग, नींद तो होती है ना, वो इस जगह पे चले गए, हमें कोई नींद ही नहीं है आने की कि वापस आएंगे। तो माँ बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। हमारी तो पापा चले ना होते, मम्मा होती, एक होता। हमारे तो ना मम्मा है ना पापा है, ना कोई भी नहीं है, कोई हमारा बड़ा नहीं है सहारा देने वाला। कोई नहीं पूछता, रिश्तेदार को कॉल करो वो कहते इन्होंने मांगना ही है, वो हमसे बात ही नहीं करते, हमसे मिलते ही नहीं, ना हम जाते किसी का घर ना हम आते। किसी रिश्तेदार ने आपको सहारा नहीं दिया कि हमारी बहन अकेली है, सर पर माँ बाप का साया भी नहीं है, तो हम इसकी थोड़ी इमदाद ही कर दें? लो वो कहते हैं हमारा खुद का नहीं पूरा होता, इतनी महंगाई है, ऊपर से वज़ीर आला ने इतनी महंगाई की है। आपको खुद पता है 430 रुपये 40 रुपये किलो घी है। हमारे पास होगा तो हम लाएंगे, हमने 200-300 कमाना है, इधर से 400, तो हम घी कहाँ से लाएंगे, दूध कहाँ से पूरा करेंगे, घर का कहाँ से पूरा करेंगे। हालात ही ऐसे हैं। मेरी बहन, माँ बाप के बगैर दुनियादारी कैसी लग रही है? ये जो लोग फिर रहे हैं यहाँ पर दर बदर, माँ बाप के बगैर लोग तंग करते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये कहते हैं लोग। इधर कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है? बहुत से वाक़ये हुए हैं। एक गाड़ी वाला आया था, कह रहा था आप मेरे साथ बैठो, इसको क्लोज कर दो। बहुत से लोग आते हैं जो बातें करते हैं कि हमारे साथ दोस्ती तो यहाँ गाड़ी में क्यों बैठो? बैठो, मैं आपको पैसे दूंगा, 5,000 दे दिया करूंगा, 10,000 आप मेरे से दोस्ती कर लो। बहुत से लोग आते हैं जो ऐसे बातें कर जाते हैं, उनको पता है जवान लड़कियां रोड पे बैठती। दोस्ती किस किस्म की करना चाह रहे हैं वो आपसे कि गाड़ी में बैठो, इसको बंद कर दो? 5-10 हज़ार ऐसे तो नहीं ना कोई दे? तो वो गलत नज़रिए से कह रहे हैं ना। अगर हमने गलत करना हो तो हमें रोड पे बैठने की ज़रूरत है। एक दिन औरत आई थी गाड़ी वाली, कहती है आपको शॉप डाल के दे दे, तो मैंने कहा डाल दें आप, मैं कर लूँगी शॉप। वो कहते मैं फिर आऊँगी, वो आज तक नहीं आई, 5 रुपये भी नहीं दे के गई, बस पूछ के चली गई। लोग आते हैं, लोग भी चस्के ही लेते हैं बस। लोग आते हैं, पूछते हैं, बातें करके पूछ के चले जाते हैं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100-50 हो, कहे 20-10 देते हैं मुझे। मैं कहती मैं मांगने वाली नहीं, आप मार्क्स ले लो। मुझे कोई 10 दे 20 दे, मैं लेती नहीं। मैं कहती मैं मांगने वाली नहीं, मैं पैसे नहीं लेती। हमारे घर में ना टीवी है, ना केबल है, ना कुछ है, ना हम देखते हैं। दिल तो करता है, दिल किसका नहीं है करता कि मेरे पास सब कुछ हो। मैं तो कहती मेरे पास हो, मैं जो जिनके पास नहीं है मैं उनको भी दूँ, मुझे अल्लाह दे मैं उनको भी दूँ जिनके पास नहीं है। जिन लोगों के पास है वो हमें रोड पे देख के, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें हंस के देख के चले जाते हैं कि ये रोड पे बैठे मजाक बनाते हैं। तो अब कैसा लगता है? शर्म सी आती, शर्म महसूस होती कि हम कैसे बैठे, मिट्टी में बैठे। हम मिट्टी के साथ मिट्टी, हम कोई घर से चेयर नहीं है हमारे पास, है कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा सेटअप नहीं। हम नीचे ज़मीन पे आपने देखा, नीचे बैठते हम, मिट्टी के साथ मिट्टी होते हैं। हमें ये नहीं पता हमें कौन सी बीमारी लग जानी। मुझे ये मिट्टी से एलर्जिक है, डॉक्टरों ने मना किया, फिर भी मैं मास्क पहन के यहाँ पे बैठ के काम करती, मेहनत करती हूँ कि मैं अपने घर के लिए कुछ कमा सकूं। लेकिन मुझे मिट्टी से डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, धुएं से, ये गाड़ियों के, फिर भी मैं धुएं में, मिट्टी में सबसे ज़्यादा बैठी हूँ। अच्छा मुझे बात बताएं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मास्क का काम ख़त्म हो गया है, तो आप किसी और तरफ क्यों नहीं जाती? मतलब लोगों के घरों में काम भी कर सकती हैं आप। लोगों के घरों में काम करने के हालात नहीं हैं, हम जवान हैं, लोगों के घरों में काम करने के हालात नहीं हैं। एक घर में मैं काम करती रही हूँ, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, मैंने छोड़ दी। क्या परेशानी? वो बस घर के कोई लोग भी ऐसे होते हैं जो हम पे नज़र रखते हैं। घर के मर्द? हाँ, घर के उनकी मैड में तो आपको पता है घर से ज़्यादातर बाहर चली जाती हैं। कोई मर्द जाते हैं, कोई नहीं जाते, वो भी हम पे नज़र रखते। सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जैसे ये गुजरते हुए कुछ लोग हमें कह जाते दोस्ती कर लो, कुछ लोग तंग करते, कुछ लोग नहीं करते। तो कभी किसी ने आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है? नहीं, कभी किसी ने कभी भी नहीं की नहीं है। लेकिन किसी का घर काम करती थी, उन्होंने, अंकल ने मुझे बोला था आप मेरे से दोस्ती कर लो, मैंने उनका घर काम छोड़ दिया। दोस्ती कर लो तो क्या फ़ायदे में आपको फीडबैक क्या मिलेगा? वो कह रहे थे मैं आपको अच्छा खुश रखूँगा, मुझे 1-2 दफ़ा हफ्ते में मिलने आया करो, ये वो। तो मैंने घर से काम छोड़ दिया। मुझे घर में वैसे भी लोगों के घरों में काम करना पसंद नहीं, हमने शुरू से इतना मेहनत का करके किया नहीं। मैं ये मार्क्स का काम नहीं रह गया। मैंने 25,000 रुपये पहले किसी से कर्जा लिया था, तो मैं अभी तक वो नहीं दे सकी। तो मैं, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कोई और दूसरा काम करूँगी ना। मैं तो पहले पैसे नहीं दे सकी, तो मैं अब और क्या काम करूँगी। हुकूमत से भी मेरी अपील है, लोगों से भी अपील है मेरी कि हेल्प मेरी कर सकते हैं तो कर दें।
जितनी नाजरीन ये थी हमारी बाहिम्मत खतून हालात से तंग आकर जिसने रोड पर मास्क लगा लिए हैं। तो अगर कोई इनका नंबर मैं नीचे चला रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी इमदाद करने के लिए इनको कॉल कीजिएगा। वैसे इनसे कॉल कर कर इनको दोस्ती का ना कहिएगा, या इनसे कोई शादी की अपील ना करे कि हमसे शादी कर लो, हम बहुत अमीर हैं। और अगर तुम लोग अमीर हो तो इनकी मदद करो ताकि अल्लाह भी इससे खुश हो और आपकी आखिरत भी संवर जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।